हूँ एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सेक्शन 64 के एफआईआर की प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट बन रही है या सेक्शन 376 के एफआईआर की प्रोबेबिलिटी बन रही है। आप कहोगे 376 कैसे लगेगा, नए कानून आ गए, पुराना घटनाक्रम अगर आप दिखाओगे तो 376 ही लगेगा। या सेक्शन 69 बीएनएस में एफआईआर की पॉसिबिलिटी आपके विरुद्ध बन रही, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के इन्वॉल्वमेंट को लेके आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इधर बीच कुछ एक केस देखे जिनमें पूरा का पूरा परिवार जो है फंस गया है। आज इसी चीज पर हम डिस्कशन करेंगे कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसे आप कम करें और फैमिली के इन्वॉल्वमेंट कर लेने की वजह से आप पर क्या समस्या आ सकती है। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो करिएगा। लिंक आपको मेरी सारी डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 376 का कानून जो था बेहद कठोर था, ऑलरेडी निंदनीय कानून था, जिसमें सिर्फ महिला के कह देने मात्र से लड़के के ऊपर एफआईआर पंजीकृत हो जाती है, पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है, मीडियाबाजी हो जाती है, रिलेटिव्स मुंह मोड़ लेते हैं, रिश्ता खत्म हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है लड़के के लिए 376 की एफआईआर जब होती थी। अब नए कानून आ गए, सेक्शन 64 बीएनएस में रेप की बात कही गई। अब उसी तरीके से पहले शादी के झांसा को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, सब जब शादी का झांसा देने की बात आती थी तो उस कंडीशन में हम लोग दीपक गुलाटी की जजमेंट का इस्तेमाल करते थे। बेहद लैंडमार्क जजमेंट है, जो रेप के कानून को की काट था, एक तरीके से शादी का झांसा के मैटर की काट था, और उसमें आपको बेल आसानी से मिल जाती थी। अब उसी कड़ी में जो है सेक्शन 69 आ गया। अब शादी के झांसा को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब कई बार ऐसा आपने देखा कि लड़का लड़की लिव इन में आपस में रह रहे होते हैं, सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच चाहे रुपए का लेन देन आ गया हो, चाहे कोई अन्य बात आ गई हो, अब उनके बीच में विवाद बढ़ गया है। जब विवादास्पद स्थिति आ गई है, उसके बाद चाहे लड़के की नौकरी लग गई हो या पैसा ले लिया हो, लड़की ने पैसा वापस लड़का रिकवर करना चाह रहा हो, या लड़की उनसे और पैसा चाह रहे हो, क्योंकि मेनली जितनी एफआईआर्स मैं इधर बीच देख रहा हूं सब में मेन मोटिव लड़की का केवल और केवल पैसा वसूली करना है, क्योंकि उनको लगता है 2 एफआईआर 3 एफआईआर लिखा दो, सबसे अगर 20-20 लाख रुपए वसूल लिए तो 60 लाख उनकी लाइफ को सेट करने के लिए बहुत है। ठीक है, हालांकि 60 लाख रुपए अगर प्रैक्टिकली देखें कुछ नहीं किसी इंसान के लिए, लेकिन उनके लिए बहुत है भाई। साल में 3 एफआईआर 3 धमकियां, 60 लाख रुपए अंदर हो गए। तो मेन रीजन यही है। अब बात करते हैं जो परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब किसी लड़की ने आपके भाई को, बेटे को, पुत्र को धमकी देना स्टार्ट किया कि हम तुम्हारे विरुद्ध 376 के मुकदमे लिखाने जा रहे हैं, या तो तुम हमको पैसा दो या तो शादी करो। अब ऐसी महिला से आप बचना चाहते हो कि भाई परिवार भी सोचता है कि अगर यार शादी कर लेंगे भी हम तो आगे चल के हमको 498 में यानी सेक्शन 84 बीएनएस में फंसाएगी, 498 में फंसा देगी। अब इनके ऊपर अगर रेप के एलिगेशन लगा रही, हो सकता है छोटे भाई पे लगा दे, देवर पे लगा दे, जेठ पे लगा दे, अगर शादी कर दे तो हर आदमी सोचता है कि हम इनसे शादी नहीं करेंगे, पैसा देके इनसे किनारे हट लेते हैं, निकल लेते हैं। और कई बार लोगों के अंदर क्या होता है कि एक बार हम कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को एक मठाधीश बनते हैं, जैसे लड़के के मामा हो गए, चाचा हो गए, पिताजी हो गए, या भाई हो गए, या बाप स्वयं हो गए, या बहनें हो गई। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बहनों का अक्सर मैंने देखा इन सब चीजों में होता है। उनको लगता है कि एक महिला को मैं समझाऊंगी और सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है आपके साथ जब आप उस लड़की को समझाने की चेष्टा करते हो तो फिर पूरा परिवार फंस जाता है। अब आप कहोगे कि मतलब हम एकदम हाथ खड़े कर लें, सरेंडर कर दें। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैं वो आपको बता रहा हूं कि अगर आप समझाने गए हो, जितने लोग फ्रंट पे आते जाओगे अब सब समझ लो अभियुक्त बनते चले जाओगे। लड़के के बाप के ऊपर एलिगेशन लगेगा कि इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, कि खत्म कर देंगे। लड़की की बहन के ऊपर लगेगा, इन्होंने कहा है कि फोटो वीडियो तुम्हारे वायरल कर देंगे। देवर के ऊपर, जेठ के ऊपर, जो भी XYZ अगर उनका बनता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगते हुए चले जाएंगे। और जो लोग दोस्त वगैरह जो मदद कर रहे होते हैं तो 164 में रही सही कसर 183 के स्टेटमेंट बीएनएस में हो जाएगा कि ये दवाई लेके खिलाता था या अपना कमरा देता था, ऐसी सिचुएशन होती थी। ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जितने लोग फ्रंट पे आते जाओगे, आप उनसे फोन पे बात करोगे
तो वो कह देंगी हमको फोन करके धमकी दे रहे थे कि मुकदमा वापस कर लो वरना तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे। तो आपके खिलाफ धारा बढ़ जाएगी, लोगों का नाम बढ़ जाएगा, जेल में जाने की संभावना आपकी भी हो जाएगी अगर हीनियस नेचर के एलिगेशन आपके ऊपर लग गए। तो परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर आपका दोस्त कोई 376 के मैटर में, सेक्शन 69 के मैटर में, सेक्शन 64 बीएनएस के मैटर में फंस रहा है तो उसकी मदद करो, बिल्कुल उसको बचाने की पूरी चेष्टा करो। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आपकी अपने सगे संबंधियों की मदद करनी चाहिए, लेकिन फ्रंट पे आके मत करना। फ्रंट पे आओगे तो 183 के स्टेटमेंट में यानी 164 का स्टेटमेंट में आपका नाम ले लिया जाएगा, आप भी अभियुक्त बन जाओगे, फिर आप भी जमानत कराओगे। ठीक है, इसलिए फ्रंट पे नहीं आना। अगर फ्रंट पे आएंगे तो पूरे परिवार का नाम सम्मिलित हो जाएगा, पूरे आसपास के लोगों का नाम सम्मिलित हो जाएगा, फिर पूरा घर बेल कराने के पीछे भागोगे। जब पूरा घर अभियुक्त बन जाओगे तो आखिरकार मुकदमों में पैरवी कौन करेगा और कौन लड़ेगा, कौन तुम्हें रिलीफ दिलाएगा। ये होता है, प्रैक्टिकल है, ये हो रहा है समाज में और ये होता भी है और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जेंडर न्यूट्रल कानून कहीं से नहीं है। अब सजेशन मेरा यहां पर सिर्फ इतना सा है कि अगर लड़का आपका फंस रहा है तो उसको फंसने दीजिए, जेल जा रहा है जाने दीजिए, लड़की को समझाने की कोशिश कतई मत करने जाइएगा फ्रंट से। जो भी आपको स्टेप्स अपनाने हैं, जो भी प्रोटेक्शन आपको करनी है, आपको कोर्ट के माध्यम से करनी है, कोर्ट के थ्रू करनी है। ना आपको इनिशियल स्टेज पर पुलिस मैनेजमेंट करना है, ना ही आपको लड़की मैनेजमेंट करना है। पुलिस को पैसा दे दोगे, एसएचओ पैसा खा जाएगा और एक पैसे का काम नहीं करेगा। आपके खिलाफ मुकदमा उसका डीजीपी भी चाहेगा तो लिखने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर आप पुलिस स्टेशन में मुकदमा नहीं लिखा गया तो और उनके उच्च अधिकारियों द्वारा मुकदमा नहीं लिखा गया तो लड़की के पास ऑप्शन है, कोर्ट के थ्रू लिख जाएगा, गारंटीड लिख जाएगा। रेप जैसे मैटर्स में मुकदमा पंजीकृत हो ही जाता है और पुलिस लेवल पर ही हो जाता है। अब पुलिस कहेगी चार्जशीट हल्की कर देंगे, धारा घटा देंगे, बेल में तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन ये मैनेजमेंट मत करना। पहले आप माननीय न्यायालय से अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करना, क्योंकि पुलिस कहेगी लड़की का बहुत प्रेशर था, वो कप्तान साहब के बंगले पे जाके बैठ गई और वो मीडिया में चली जाने लगी, मीडिया वालों का प्रेशर था, इसलिए हमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ेगा। तुम्हारा दिया दियाया पैसा भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी पैसे से जो तुम मुकदमा लड़ सकते थे, डे टू डे के एक्सपेंसेस अपने बियर कर सकते थे, कोर्ट कचहरी आने जाने के, अब कहोगे वकील साहब अपने फायदे की बात करो। भाई सर्विसेज देंगे तो फीस लेंगे, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं सरकार की ट्रेजरी, जैसे दरोगा 20 साल पुराना होगा तो 1 लाख से कम तनख्वाह नहीं होगी, ठीक है, और तनख्वाह ले रहे हैं, वो पैसा आपसे एडिशनली मांग रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को नहीं फुलफिल कर रहे हैं, आप किसी एविडेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो कहां से सही होगा। इसलिए पुलिस मैनेजमेंट और लड़की मैनेजमेंट का चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। पहले आप अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करिए, अपनी सुरक्षा इंश्योर करिए लीगल वे में, कोर्ट के माध्यम से। जब आप सुरक्षित रहोगे, जहां गिरफ्तारी का भय नहीं होगा, जेल जाने का भय नहीं होगा, तब आप अच्छे से बैठ के नेगोशिएशन कर सकते हो। लेकिन जहां पर गिरफ्तारी की तलवार आपके ऊपर लटक रही और आप वहां पे नेगोशिएशन करने की स्थिति में नहीं रहोगे, जब जेल जाने का भय नहीं रहेगा, तो वहां नेगोशिएट कर सकते हो, समझौता कर सकते हो, शादी कर सकते हो, जो भी आपको एक्सवाइजेड एक्टिविटीज करनी हो आप वो कर सकते हो। लेकिन जहां पर 100% तलवार आपके ऊपर लटक रही, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो, उस सिचुएशन में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे, समझोगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़ो तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद।